आज के वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण किरणों के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा उस वीडियो का। आप उस लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पर वापस आइए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख ही रखा है कि ये टॉपिक क्या है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, तो देखिए कुल 6 केसेस होती है। आज हम लोग 2 केसेस को डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाकी के केसेस के बारे में। तो पहला क्या है कि बिंब की स्थिति अनंत पर। तो मैं आपको बता दूं बिंब और प्रतिबिंब। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट जैसे कि बिंब। ठीक है, बिंब जो है इसे वस्तु को ही बिंब कहा जाता है। ठीक है, और प्रतिबिंब उसके प्रतिबिंब को कहते हैं, है ना। तो बिंब मतलब वस्तु और प्रतिबिंब मतलब प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, है ना। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि बिंब को ही वस्तु कहा जाता है या फिर वस्तु को ही बिंब कहा जाता है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दूसरा चीज देखिए, एक होता है वास्तविक, एक होता है आभासी। क्या होता है एक वास्तविक। ठीक है, ये मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा ना, तब हमें उसका नेचर बताना होगा, यानी प्रकृति बताना होगा कि वो वास्तविक है या आभासी है। तो इससे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। वास्तविक हम तब कहते हैं जब किरणें अपने आप मिलती है। ठीक है, जब किरणें क्या होती है, अपने आप मिलती है, तब हम लोग उसको वास्तविक कहते हैं। और दूसरा एक होता है आभासी। क्या होता है, आभासी। ठीक है, आभासी का मतलब क्या होता है, जब किरणें अपने आप नहीं मिलती हो और हम लोग जबरदस्ती उन्हें मिलाते हैं। ये आपको उत्तल दर्पण में ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो जब हम लोग ज़बरदस्ती करके किरणों को मिलाते हैं, वो अपने आप नहीं मिलती है, तब उस सिचुएशन को उसको हम आभासी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग वापस चलते हैं यहाँ पर। तो देखिए बिंब की स्थिति यानी वस्तु की स्थिति हमें दिया है कि वो अनंत पर है, तो इसका प्रतिबिंब हमें बनाकर दिखाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर प्रतिबिंब बनाया हुआ है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण को भेजा जो इस परावर्तक पृष्ठ से टकराकर कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकल गई। उसके बाद हमें क्या करना है, दूसरा किरण मुख्य अक्ष के समांतर नीचे भेजना है, वो भी इस परावर्तक पृष्ठ से टकराकर फोकस से निकल जाएगी। जहाँ पर ये दोनों मिलेगी वहाँ पर हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जब हम लोग किरण को भेजते हैं तो वो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर फोकस से होकर निकल जाती है ये। और दूसरा किरण था हमारा कि जब कोई प्रकाश किरण हम लोग वक्रता केंद्र यानी सी से होकर भेजते हैं तो वापस वो सी से होकर ही वापस चला जाता है। तीसरा हमने देखा था कि जब कोई प्रकाश किरण हम फोकस से होकर भेजते हैं तो वो क्या होता है, वो समांतर हो जाती है मुख्य अक्ष के। ये तीनों किरणों के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि सबसे पहले आपको वो वाला वीडियो देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया कि कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको अवतल दर्पण, अच्छा मैंने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को भी पढ़ाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। मैं दोनों का लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, अगर आप एक भी वीडियो नहीं देखा है आपने या फिर आपको इस विषय में कुछ भी जानकारी नहीं है तो आप शुरू से देखिए, जैसा मैं गाइड कर रही हूँ आप वैसा कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ऑप्टिक्स के अंदर एटलीस्ट। ओके, सो यहाँ पर आपने देख लिया कि हमने 2 किरणों को भेजा, एक मुख्य अक्ष के समांतर नीचे जो टकराकर फोकस से होकर गुजर गई, दूसरा हमने नीचे से भेजा, ये भी फोकस से होकर गुजर गई। दोनों हमारा यहाँ पर मिल गया है, तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन गया है। ये ध्रुव है, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, इनसे तो हम पहले से ही परिचित है ना। और अगर कोई नहीं है तो जान जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर और अवतल दर्पण ऐसे होता है, उत्तल दर्पण ऐसे होता है। यहाँ पर उत्तल दर्पण चित्र ये है, अवतल दर्पण का चित्र ये है, तो दोनों में डिफरेंसेस है। बाकी डिटेल में देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। ओके, सो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन गया है। तो अब जब आपने प्रतिबिंब बना लिया है तो इसके आधार पर आपको क्या क्या बताना है, देखिए इसके आधार पर आपको बताना है प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनी है, प्रतिबिंब का आकार कैसा है और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर।
ठीक है। और प्रतिबिंब के आकार देखिए बिंदु आकार है बिल्कुल, तो आप अत्यंत सूक्ष्म भी लिख सकते हैं या फिर बिंदु आकार भी लिख सकते हैं। और दूसरा है हमारे पास प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? अभी मैंने आपको वास्तविक और आभासी के बारे में बताया। तो वास्तविक हम तब कहते हैं जब किरणें अपने आप मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर हम लोग भेज रहे हैं, अपने आप टकराकर फोकस से होकर गुजर रही है, ये भी वैसे ही, और अपने आप दोनों किरणें यहाँ पर मिल जा रही है फोकस पर। तो इसमें हमने कोई भी ज़बरदस्ती नहीं किया है, एक्सटर्नल हमने कोई भी एफर्ट नहीं डाला है, ये अपने आप हो रहा है। तो ये इसलिए वास्तविक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वास्तविक तथा क्या होगा, उल्टा होगा। अब उल्टा कैसे हुआ है ना, इसका भी मैं आपको आंसर बताती हूँ कि उल्टा हमने कैसे लिखा। देखिए किरण क्या हो रहा है, जब हम लोग ऊपर से किरण को भेज रहे हैं तो ये नीचे जा रहा है, नीचे से भेज रहे हैं तो ऊपर जा रहा है, तो दोनों उल्टा हो रहा है। ठीक है, यहाँ इसको आप 1 ले लीजिए, इसको आप 2 ले लीजिए, है ना, और इसको 3 ले लीजिए, इसको 4 ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, वास्तविक तथा उल्टा। एक आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पर है कि बिंब की जो स्थिति है वो वक्रता केंद्र यानी सी से परे है। ठीक है, अब देखिए परे का मतलब क्या होता है, परे का मतलब होता है दूर। क्या होता है, दूर। ठीक है, यानी सी से हमें दूर रखना है वस्तु को, है वस्तु। तो यहाँ पर आप देखिए ये रहा हमारा वक्रता केंद्र, है ना, इससे परे यानी इससे दूर रखना है। तो यहाँ पर हमने देखिए ए बी वस्तु को रखा है, इससे हमने 2 किरणें, हमेशा हमें क्या करना है, वस्तु से 2 किरणों को भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर एक